तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर नंबर। लेट्स स्टार्ट ट्रायंगुलर नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, त्रिकोणमितीय संख्याएं। देखो अगर बात करें डिफिनीशन की तो ये कहता है, डिफिनीशन ये कहता है कि ऐसे पॉइंट जो क्या करें ट्रायंगुलर मतलब एक त्रिकोण बनाए, आप उनको काउंट करते चले जाओ। देखो इससे ज्यादा कुछ लेना देना आपका नहीं, बस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये हो गया। अब जब आप क्या करोगे, एक त्रिभुज बनाओगे, 3 चाहिए होगा, फिर इसके बाद आप क्या करते, इसके नीचे 3 पॉइंट और लगाएंगे, तब भी क्या बनेगा, ये आपका त्रिभुज बनेगा। फिर क्या होगा, इसके नीचे 3 पॉइंट है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 बिंदु लगाओगे, तब ये आपका ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगुलर शेप बन जाएगी। बट बात ये आती सर ऐसे हम कब तक काउंट करेंगे। देखो यहां पे कितने पॉइंट है, 1, तो ये हो गया पहली त्रिकोणमितीय संख्या। यहां पे कितने बिंदु हैं, 3, यहां पे कितने हैं, 3 3 6, यहां पे कितने हैं, 3 6 4 10। बट बात ये आती, मान लो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम 10 त्रिकोणमितीय संख्या पूछ ली गई, तो हम ऐसे फिगर थोड़े ना बनाएंगे, इसका कुछ प्रॉपर तरीका होता होगा। बात समझ में आ रही ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट थोड़े ना करोगे, पता चला ऐसे फिगर बना रहे, पूछ लिया गया कि 15वीं त्रिकोणमितीय संख्या क्या होती है, व्हाट इज द 15th ट्रायंगुलर नंबर, आप कैसे बताओगे। तो अब ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, अब ध्यान से सुनना, ये मैं हटा रहा हूं, आप कैसे पता कर सकते हो। आप प्राकृतिक संख्या लिखो, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करें, त्रिकोणीय संख्या आपको लिखना बता रहा हूं, ट्रायंगुलर नंबर। पहली त्रिकोणमितीय संख्या क्या होगी, 1 होगी। अब बात करें दूसरी त्रिकोणमितीय संख्या क्या होगी, इन दोनों का योग, यानी कि प्रथम 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आएगा, 3। तीसरी त्रिकोणमितीय संख्या प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 6। चौथी त्रिकोणमितीय संख्या, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 10। बात समझ में आ रही। इसके बाद क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 15। अगर पूछता हूं इसके बाद क्या आएगा, 21, ये आता चला जाएगा। जिसको जिसको समझ में आया है आप ये बता दो। देखिए जिसको समझ में आया है आप बस, मैं क्वेश्चन बताऊंगा कि ग्रुप डी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। पहले आपको यह पता करना आना चाहिए कि त्रिकोणमितीय संख्या आप निकालते कैसे हो। 20वीं त्रिकोणीय बताओ, जिसको समझ में आया इसका आंसर बता दीजिए। 20वीं त्रिकोणमितीय संख्या क्या होगी, आपको क्या बताना, 20वीं त्रिकोणीय संख्या बतानी, बताइए क्या होगा। देखो अगर आपसे पूछा जाए 5वीं त्रिकोणीय संख्या, मतलब क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 20वीं त्रिकोणीय संख्या क्या होगी, 20th ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। आंसर कुछ लोगों का आना शुरू हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां से आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, Tn आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, nवां पद, Tn आपका यहां पे क्या है, nवां पद, nth टर्म। ये क्या होगा, आपसे बोला गया क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, और n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता, आप बता देते हो n+1 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आई। तो 20वीं त्रिकोणीय संख्या पूछी जाए आप कैसे बताओगे, 20 × 21/2, यानी कि क्या होगा, 210 होगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, 210 जिसका आ रहा सभी लोगों का आंसर सही। बात समझ में आई। अब बात कर, देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, 20वीं की जगह कुछ भी पूछ सकता है कि 18वीं 19वीं 30वीं 50वीं त्रिकोणमितीय नहीं, त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, मतलब ट्रायंगुलर नंबर आपसे पूछ सकता है, 50वीं पूछ सकता है, 60वीं पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। देखो ग्रुप डी में सिंपल सा क्वेश्चन आया। अब देखिए आप आंसर बता देंगे क्योंकि आपने अभी पढ़ा है। अगर आज के पहले
या फिर आपने ये ना पढ़ा होता तो आप आंसर नहीं बता पाते। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे आया था। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य बताएं। देखो इंग्लिश वाले लिख लीजिए, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर। ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया था, इस वजह से बता दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आपको पता रहेगा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब आप आसानी से बता देंगे, कुछ लोगों का आंसर सही भी आ रहा होगा, ठीक, कुछ लोगों का आंसर सही भी आ रहा होगा। देखो फिर भी आप लोग कुछ लोग गलत बता रहे हो। जिन लोगों का ये 5 आ रहा ना, ये गलत है, मतलब 15 बता रहे हो, गलत है। आपसे ये थोड़े ना पूछा हूं 5वीं त्रिकोणीय संख्या, आपसे क्या बोला गया, पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य। क्वेश्चन भी तो देखो क्या होगा, 7 इज द राइट आंसर। 7 है आपका करेक्ट आंसर। इतना बताने के बाद भी गलत कर रहे हो, फिर क्या फायदा रह जाएगा पढ़ने का। 15 जिसका आ रहा गलत है, कोई 3 बता रहा, कोई कुछ बता रहा। अब ध्यान से समझो, 5 त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, पहली 1 होती है, फिर आता है 3, फिर आपका क्या आता है, फिर आता है 6, फिर आएगा 10, फिर आएगा क्या 15। ये प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्या हो गई। अब इनका माध्य पूछा गया था। माध्य मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, या फिर आप इसे मीन भी कह सकते हो। दोनों क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। 1 + 3 + 6 + 10 प्लस का 15 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5। माध्य आप, मीन आप कैसे निकालते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 6 4 10 10 10 20 35 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ क्लियर है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता, आप सॉल्व कर लोगे, बताओ। 7 होगा आपका करेक्ट आंसर। स्टार लगा लेना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ और बन सकता, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो अगर देखो कल को आपसे एग्जाम में कुछ और पूछ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन मैं चेंज कर रहा हूं, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। ऐसा कुछ आ जाता, पहली 4 त्रिकोणीय संख्या का माध्य। अब जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। और जितने साथी लाइव हैं वीडियो को शेयर कर देना, बाद में भी अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपके पास ग्रुप होगा, ताकि लोगों को पता चल जाए ट्रायंगुलर नंबर भी कोई चीज होती है, त्रिकोणीय संख्या नाम की कोई चिड़िया होती है जो एग्जाम में आ सकती है। क्लियर। हाँ, ट्रिपलेट के बारे में 1 बजे से क्लास होगी। ट्रिपलेट की ट्रिक बताऊंगा, इवन ऑड चाहे जैसी संख्या हो, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नंबर आप बोलोगे, उसका ट्रिपलेट निकाल के यहां बताऊंगा। आप खुद निकाल लोगे। कितने बजे, 1 बजे। 1 बजे वो आपकी क्लास होगी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, 5 इज द राइट आंसर। कुछ भी नहीं करना, बस देखो, अगर आपको मान लीजिए एग्जाम में आ गया, आपको नहीं पता त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, तो आप कैसे निकालोगे, बताया गया ना, नंबर लिख लो, या तो आपको पता ये n+1/2, इसकी मदद से आप ये बता सकते हो। देखो पहली संख्या क्या होगी, n की जगह 1 रखा, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। दूसरी संख्या क्या होगी, यहां पे 2, यहां भी 2, ये 3 बन गया, 2 से 2 कट गया, ये 3 हो गया। तीसरी संख्या क्या होगी, यहां पे 3 रखा, ये 4 बन गया, कट जाएगा, 3 दूनी 6। चौथी संख्या क्या होगी, यहां पे 4 रखा, 4 1 5 हो गया, ये कट जाएगा, आ जाएगा 10। तो आप ऐसे पता कर सकते हो। ये हो गई प्रथम 4 त्रिकोणीय संख्याएं, इनका सम कर लीजिए और जितनी संख्याएं हैं उतने से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा माध्य। क्लियर। कितना आ जाएगा, 20/4, 5 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखो एक जानकारी आपको एक्स्ट्रा देने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया है, और जहां तक है पूछा भी नहीं जाएगा, बट हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। वो क्या है, सम ऑफ ऑल, देखो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ट्रायंगुलर नंबर।
यानी कि सभी त्रिकोणीय संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करता हूं आप एग्जाम में सही करके आओगे और आपका नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। देखो क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका यह है कि सभी त्रिकोणीय संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको त्रिकोणीय संख्याएं बता रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। सभी मतलब क्या, जितनी भी त्रिकोणीय संख्या होती है। देखो त्रिकोणीय संख्याएं क्या होती हैं, 1 होता है, 3 होता है, 6 होता है, 10 होता है, फिर 15 होता है। तो ये क्या बोला गया, 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/, यहां पे 5 नहीं, 1/6 होगा, 1/10 होगा, प्लस का 1/15 प्लस का 1/21। ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। जितनी भी त्रिकोणीय संख्याएं होती उनके व्युत्क्रम का योग क्या होता है, किसी को पता है, किसी को पता। देखो ये इनफाइनाइट टर्म तक जितनी भी संख्याएं होती उनका योग क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होता है। देखो ऑप्शन दे दिया जाएगा, कुछ भी दे दिया जाएगा, ऐसे 2, 3, 4, 5 या फिर नन ऑफ दिस दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सभी त्रिकोणीय संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होता है, 2 होता है। अब देखो ट्रायंगुलर नंबर में अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन बनता किसी भी एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो 10-5 मिनट में आपका एक क्या कहते हैं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे ग्रुप डी में पूछ लिया गया था।